गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाने से आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। दर्शकों, कोरोना के दौरान आप सबकी सेहत ठीक है, आप सबकी मेंटल हेल्थ सबका ठीक है, आपका फिजिकल हेल्थ सबका ठीक है। तो मैं दर्शकों आज आपको पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो बहुत से लोग पीटीएसडी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो मैं आपको पीटीएसडी अवेयरनेस डे, जैसे कल पीटीएसडी अवेयरनेस डे था, तो मैंने कल भी एक वीडियो की थी पीटीएसडी अवेयरनेस के हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों में पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े और लोग उसका टाइम पे डायग्नोसिस करवा के उसका ट्रीटमेंट करा सकें। जैसे कि हम स्किज़ोफ्रेनिया डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम फिजिकल इलनेस में बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो या बाइपोलर डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी प्रकार पीटीएसडी हमें पीटीएसडी डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में पीटीएसडी के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता बढ़े। आखिर में पीटीएसडी होता क्या है? देखिए, पीटीएसडी इट इज अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इट इज अ काइंड ऑफ साइकाट्रिक डिसऑर्डर विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस और डेवलप्स एंग्जाइटी आफ्टर एनी काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। द कंडीशन इट वॉज फर्स्ट सीन इन द सोल्जर्स वॉर वेटरन्स में सबसे पहले ये कंडीशन देखी गई थी। एंड इट इज़ थॉट टू बी कॉल्ड, अर्ली इट वॉज कॉल्ड एज शेल शॉक। पहले इसको शेल शॉक के नाम से जानते थे। अर्लियर ये सोचा जाता था या ये कहा जाता था कि ये जो डिसऑर्डर है, पीटीएसडी डिसऑर्डर है, ये सिर्फ सोल्जर्स में हो सकता है, पर ये आजकल किसी भी टाइम किसी भी इंसान में, किसी भी नेचर, किसी भी कल्चर में, किसी भी नेशनैलिटी में हो सकता है। तो सिम्टम इसमें क्या क्या बेसिकली होते हैं? इसमें इंसान को नाइटमेयर्स आते हैं, इसमें इंसान को फ्लैशबैक्स आते हैं, एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं, अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं अबाउट द ट्रॉमेटिक इवेंट, और बेसिकली पेशेंट को एंग्जाइटी के सिम्टम्स काफ़ी रहते हैं। तो मोस्ट पीपल जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स को, द मोस्ट पीपल हु फेस ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन देयर लाइफ, दे फाइंड इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी होती है, कोपिंग डिफिकल्टी होती है, बट नाउ विद अ गुड केयर एंड गुड सपोर्ट देयर एंग्जाइटी, देयर फ्लैशबैक, नाइटमेयर कैन बी मैनेज्ड। तो बेसिकली अब इसमें क्या होता है कि पीटीएसडी के कारण लोगों की जो बेसिक एक्टिविटी होती है वह इंटरफेयर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे। सबसे अहम बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को पीटीएसडी के सिम्टम्स हैं या किसी को पीटीएसडी के सिम्टम्स नहीं हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक पेशेंट में सिम्टम ये लास्ट करते हैं। पेशेंट का वर्क सिचुएशन खराब हो जाता है, सोशल खराब हो जाता है, पेशेंट का रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, विच इंटरफेयर विद द डेली नॉर्मल टास्क। 4 प्रकार के सिम्टम्स पीटीएसडी में पाए जा सकते हैं दर्शकों, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है इंट्रूसिव मेमोरीज। इंट्रूसिव मेमोरीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको बोलते हैं इंट्रूसिव मेमोरीज। रिकरेंट थॉट्स होते हैं, अनवांटेड थॉट्स होते हैं, डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं अबाउट द ट्रॉमा, अबाउट द ट्रोमेटिक इवेंट्स। दूसरा होता है नाइटमेयर्स हो सकते हैं, पेशेंट में नाइटमेयर्स हो सकते हैं कि उसी इवेंट के रिगार्डिंग नाइटमेयर्स हो सकते हैं। तीसरा होता है कि फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, या फिर चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इमोशनल प्लस फिजिकल रिएक्शन टू द विच रिमाइंड द पर्सन ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट। दूसरा होता है अवॉइडेंस, जिस ट्रॉमा से या जिस कारण पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, उस चीज़ को पेशेंट अवॉइड करना शुरू करता है ताकि उसको दोबारा एंग्जाइटी सिम्टम्स ना हो, ताकि उसको दोबारा स्ट्रेस ना हो। सिम्टम्स ऑफ अवॉइडेंस, मतलब कि अगर इवेंट के बारे में बात नहीं करता है, इवेंट के बारे में सुनना नहीं चाहता है, जिस जगह से उसको कोई पर्टिकुलर प्लेस से ट्रॉमा है तो उस प्लेस पे नहीं जाना चाहता है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से ट्रॉमा है तो वह एक्टिविटी नहीं कर सकता है। लोगों को अगर किसी इंसान से ट्रॉमा है तो वह पर्टिकुलर इंसान को अवॉइड करेगा जो उसको रिमाइंड करता है ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट। तीसरा होता है हाइपर अराउजल फेज। हाइपर अराउजल फेज में बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस पेशेंट को आते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स आते हैं, साथ ही साथ पेशेंट इरिटेबल हो जाता है। स्लीप प्रॉब्लम्स आते हैं, इरिटेबल हो जाता है, हाइपर विजिलेंस होता है, इज कॉन्स्टेंटली रेड अलर्ट, कॉन्स्टेंटली उसका स्टार्टल्ड रिएक्शन होता है, फीलिंग जंपी, इजिली स्टार्टेड, एंग्री, आउटबर्स्ट, अग्रेसिव। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ही कैन एट टाइम्स ड्रिंक टू मच, ही कैन एट टाइम्स ड्राइव टू फास्ट। ये होता है हाइपर अराउजल स्टेट। चौथा होता है कि नेगेटिव चेंजेस विच आर देयर इन द थिंकिंग एज वेल एज इन द मूड में नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं या नेगेटिव चेंजेस इन द थिंकिंग हो सकते हैं। तो नेगेटिविटी अबाउट अदर्स, अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट द वर्ल्ड। सेकेंडली, देयर कैन बी होपलेसनेस अबाउट द फ्यूचर, उसको होपलेसनेस होता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसको एप्रीहेंशन ही रहती है। तीसरा, डिफिकल्टी, ही फाइंड्स डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स।
फीलिंग डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, डी रियलाइजेशन हो सकता है, डी पर्सनलाइजेशन हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज यू एंजॉयड द वन, फीलिंग इमोशनल नमनेस, experiencing negative emotion, experiencing any kind of negative and experiencing any kind of negative emotions. तो अब इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? इंटेंसिटी वेरी करती है ओवर द टाइम. सो टॉकिंग अबाउट द कॉजेज, ये तो मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे पेशेंट्स को जिनको पीटीएसडी है. कॉजेज जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए. सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि कोई किसी प्रकार का कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, उसका सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है. नंबर 2, इनहेरिटेड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और इनहेरिटेड फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंग्जाइटी यदि किसमें है तो ही इज़ मोर प्रोन टू डेवलप पीटीएसडी सिम्टम्स. तीसरा, इनहेरिटेड फीचर्स, कोई पर्सनैलिटी ट्रेट, इनहेरिटेड फीचर ऑफ योर पर्सनैलिटी, जैसे को हम कहते हैं टेम्परामेंट. यदि उसका टेम्परामेंट एंशियस है या वो थोड़ा जल्दी स्ट्रेस ले लेता है तो उनमें चांसेस रहता है ज़्यादा होने के पीटीएसडी. रिस्क फैक्टर्स पे और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? यदि हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, यदि हिस्ट्री ऑफ एंग्जाइटी है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, हिस्ट्री ऑफ ओवरलास्टिंग ट्रॉमा है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ है, सब्सटेंस यूज़ है, लैकिंग गुड सपोर्ट फैमिली सिस्टम या फ्रेंड्स. अगर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इसके अलावा इसमें भी चांसेस हो सकते हैं, इसमें भी चांसेस होते हैं लोगों के होने के पीटीएसडी के. तो देखिए दोस्तों, पीटीएसडी एक कॉमन डिसऑर्डर है. यदि हम बात करें 4 to 5% पॉपुलेशन में पाया जा सकता है, 4 to 5% पॉपुलेशन में पाया जा सकता है. तो जो मैंने बताया कि ट्रोमैटिक इवेंट्स क्या होते हैं, ट्रोमैटिक इवेंट्स डिफरेंट प्रकार के ट्रोमैटिक इवेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के ट्रॉमा हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई कॉम्बाट एक्सपोजर हो सकता है, एक प्रकार का ट्रॉमा है कॉम्बाट एक्सपोजर. दूसरा होता है कि बचपन में फिजिकल अब्यूज़ हुआ, जिसको कहते हैं चाइल्डहुड फिजिकल अब्यूज़. ठीक है. तीसरा होता है किसी प्रकार का कोई सेक्शुअल वायलेंस तो नहीं हुआ है पेशेंट के साथ या बच्चे या किसी के साथ, तो वो भी एक प्रकार का ट्रॉमा होता है, माइंड में ट्रॉमेटिक और नेगेटिविटी पैदा करता है. चौथा होता है फिजिकल असॉल्ट तो नहीं हुआ है, फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल वायलेंस का शिकार तो नहीं है, तो जिसके कारण भी इंसान ट्रॉमेटाइज या जिसके कारण पीटीएसडी के सिम्टम्स आ सकते हैं. Threatened with a weapon, either he's threatened with a weapon, with an accident, either there is firearm injury, natural calamities होती हैं, robbery, plane crash, torture, kidnapping, एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी और एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल डायग्नोसिस. तो मैं जो दर्शकों ने ज्वाइन किया है, मैं सबसे पहले नेहा शर्मा जी का, नटकुलवीर ज्वाइन, साइकोलॉजिस्ट कुकी ज्वाइन, विशाल कुमार ज्वाइन, इरुडेट सेन ज्वाइन, ब्राउन बॉय ज्वाइन. ठीक है. तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है यदि पीटीएसडी को ना ट्रीट किया जाए टाइमली, इसका डायग्नोसिस प्रॉपर्ली टाइम से ना बनाया जाए, तो उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. कॉम्प्लिकेशन देखिए इसके कारण हो सकती है, सबसे पहले तो डिप्रेशन हो सकता है, दूसरा एंग्जाइटी हो सकता है. कुछ लोगों में देखा गया ईटिंग डिसऑर्डर्स की हो सकता है, या तो ज़्यादा खाता है या कम खाते हैं, भूख कम लगती है. इसके अलावा लोगों में सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनमें सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो उनमें सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन और मैनेजमेंट. प्रिवेंशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो टाइमली हेल्प एंड सपोर्ट होना चाहिए. टाइमली डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि पीटीएसडी का जैसे हमें डायग्नोसिस बनाना है, जैसे मैंने बताया 1 month का टाइम पीरियड होता है. विद इन 1 पीरियड हो, ज़रूरी नहीं कि 1 month हो सकता है 1 month के बाद भी हो, आफ्टर ट्रोमेटिक इवेंट उसके 1 month के बाद भी हो सकता है. तो टाइमली हेल्प होनी चाहिए, टाइमली सपोर्ट होने की ज़रूरत है ताकि जो स्ट्रेस रिएक्शन है उसका कम हो जाए. नंबर 2, seeking out help from the therapist, seeking out help from the psychiatrist, seeking out help from the counselor, contact to the family members, contact to the friends. ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बात करना ज़रूरी है कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है. जो सिम्टम्स मैंने आप सबको बताया, चार फिर सिम्टम्स होते हैं और 1 month का पीरियड के दौरान अपने ट्रॉमेटाइज होता है, तो पेशेंट्स को जानना ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो उसका डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है ताकि टाइमली डायग्नोसिस से टाइमली हेल्प मिल जाती है पेशेंट्स को. इसके अलावा हमें जो ट्रीटमेंट होती है साइकोलॉजिकल होती है, एक बार फार्माकोथेरेपी होती है, एक होती है साइकोथेरेपी में काउंसलिंग्स होती हैं, जैसे कि कोग्निटिव थेरेपी होती है या एक्सपोजर प्रिवेंशन होती है. और जो मैं फार्माकोथेरेपी की बात भी कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है यदि पेशेंट को डिप्रेशन है, यदि पेशेंट को एंग्जाइटी है तो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं. यदि पेशेंट को एंग्जाइटी है तो हम उसको एंटी एंग्जाइटी दे सकते हैं. साथ ही साथ उसको काउंसलिंग का मस्ट रोल है इस दौरान. साथ ही साथ उसके प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, योगा करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए. तो इसके अलावा लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और
नेगेटिव न्यूज़ को या किसी प्रकार का ट्रॉमेटिक इवेंट यदि आपको लगता भी है, यदि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपके फैमिली में मेम्बर्स में, आपके सोसाइटी में, आपके नेबर्स में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस नियर बाय कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट को जाकर दिखाएं। इस बीमारी को कभी नज़रअंदाज ना करें। तो इसको हम आज मैंने आप सबको बताया, इसको हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस डिसऑर्डर जो कि आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट्स होता है, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसमें हमारा ये इंट्रूसिव मेमोरीज होती हैं, इसमें हमारा नेगेटिविटी ऑफ माइंड एंड मूड होता है, हाइपर अराउजल होता है, और इसमें अवॉइडेंस सिचुएशन होती है। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। अब हमें कुछ जानना है कि फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस जैसे अभी जानना भी ज़रूरी होता है टाइम्स की। फिजिकल सिम्टम्स में फटीकेबिलिटी होती है, पेशेंट को वीकनेस होती है, पेशेंट को बॉडी एक्स होता है, पेशेंट को मल्टीपल जगह सोमैटिक कंप्लेंट्स हो सकते हैं, उसको हेडेक हो सकता है। तो ये फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। आजकल के टाइम में जो लोगों में देखा गया है, कोरोना के टाइम में भी ये इस डिसऑर्डर का राइज कर गया गया है। क्यों राइज कर गया? बिकॉज आकृति गुप्ता जी नमस्कार। तो क्योंकि कोरोना एक प्रकार का स्ट्रेस है, एक प्रकार का स्ट्रेसफुल इवेंट है, जिसके कारण लोगों में PTSD के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तो काफ़ी लोग कोरोना के कारण लोगों में डर है, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन है, फियर ऑफ गेटिंग इन क्वारंटाइन, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ होपलेसनेस, फियर ऑफ पावरलेसनेस, फियर ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, फियर कि उनको खाना नहीं मिलेगा, एंड फियर दे विल लूज देयर फैमिली मेम्बर्स। तो ये बेसिकली आजकल के टाइम का कोरोना एक स्ट्रेस है। तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से अब समझ आया होगा कि PTSD होता क्या है। तो यदि आपको किसी को आसपास को ये सिम्टम है, तो नियर बाय कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट को जाकर दिखाएं। यदि लेक्चर के बारे में कोई यदि आपको लेक्चर के बारे में कोई क्वेरी है, ऋषु जी नमस्कार, यदि लेक्चर के बारे में किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप इसको चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9872030811। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाना से। मैं 6 साल से साइकाट्री प्रैक्टिस करता हूँ और मैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, स्किज़ोफ्रेनिया के, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के, PTSD के काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ। और यदि हम इसकी बात करें प्रेवलेंस कितनी होती है, तो प्रेवलेंस इसकी होती है 4 to 5%। तो मैं आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा अपने अवेयरनेस वीडियोस के दौरान। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर डालिएगा और उसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और आप सब सेफ रहें कोरोना के टाइम और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।